हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज साइंस, यानी विज्ञान क्या है एंड मेन ब्रांचेज ऑफ साइंस, और विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं। और साथ ही साथ हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे फादर ऑफ वेरियस ब्रांचेज ऑफ साइंस, यानी विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं उनके जनक कौन है। तो आइए देखते हैं व्हाट इज साइंस एंड फादर ऑफ वेरियस ब्रांचेज ऑफ साइंस। आइए देखें विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान को हम इंग्लिश में साइंस कहते हैं। देखेंगे विज्ञान को अंग्रेजी में हम साइंस कहते हैं। ठीक, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के स्कायर, जिसका अर्थ होता है टू नो यानी जानना, या साइंटिया यानी नॉलेज, दो शब्दों से हुआ है। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से माना जाता है। पहला शब्द है स्कायर, जिसका अर्थ होता है जानना, और दूसरा है साइंटिया, जिसका अर्थ होता है नॉलेज या ज्ञान। ठीक है, तो इन दो शब्दों से विज्ञान शब्द यानी साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगर हिंदी में देखें तो विज्ञान शब्द का संधि विच्छेद होता है विधन ज्ञान, जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान, या इसी का अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान, या फिर हम कह सकते हैं परिष्कृत ज्ञान। परिष्कृत ज्ञान, इस तरह से विज्ञान का जो संधि विच्छेद है विधन ज्ञान, जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान या परिष्कृत ज्ञान। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी विषय का विशेष जो ज्ञान होता है, या जो विशिष्ट ज्ञान होता है, या जो परिष्कृत ज्ञान होता है, उसी को हम विज्ञान कहते हैं। आइए हम इसको थोड़ा और अच्छी भाषा में देख लेते हैं। यहाँ पर परिभाषा हम देखेंगे, किसी भी विषय के सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक इसी प्रकार इंग्लिश में हम देख लें तो साइंस इज ए सिस्टमेटिक नॉलेज, यानी क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। ठीक, और एक परिभाषा यहाँ पर देख लें, प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इस प्रकार से ये सारे हमारी परिभाषाएं हो जाएंगी। लेकिन सिंपल अगर देखें तो विज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, विधन ज्ञान। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु या विषय के विशेष ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। आइए अब देखते हैं फादर ऑफ साइंस, यानी विज्ञान के जनक कौन है। तो विज्ञान के जनक गैलीलियो हैं। गैलीली फादर ऑफ साइंस यानी विज्ञान के जनक का नाम गैलीलियो गैलीली है। इसको हिंदी में देखें, लिखेंगे गैलीलियो गैलीली। ये जो इटली के वैज्ञानिक थे, जिन्हें हम फादर ऑफ साइंस के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे, फादर ऑफ साइंस विज्ञान के जनक गैलीलियो हैं, जो इटली के रहने वाले थे। इन्हीं को हम फादर ऑफ साइंस कहते हैं। अब देखेंगे विज्ञान का क्षेत्र अत्यंत विशाल है, जिसे विषय के अनुसार अनेक शाखाओं में बांटा गया है। विज्ञान मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया है। चूंकि साइंस हमारे पूरे दैनिक जीवन से संबंधित है, इसलिए इसे बहुत से विभागों में बांटा गया, लेकिन इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। जिसमें पहला है भौतिक विज्ञान, जिसको हम फिजिक्स कहते हैं। देखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य मैटर और ऊर्जा के बीच अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा, द्रव्य और उनके बीच की अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाए, तो उस विज्ञान को हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब भौतिक विज्ञान को सबसे पहले प्राकृतिक विज्ञान के नाम से भी जाना जाता था। भौतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम पहले कहते थे नेचुरल साइंस। ठीक है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य और ऊर्जा के बीच के अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। अगर हम भौतिक विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ फिजिक्स की बात करें तो फादर ऑफ फिजिक्स आइजैक न्यूटन को माना जाता है। आइजैक न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स के नाम से जाना जाता है। हिंदी में देख लेते हैं इसको, आइजैक न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स बना। अगर एक और देखें, मॉडर्न फादर ऑफ फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक की अगर बात करें तो अल्बर्ट आइंस्टीन को आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगर फादर ऑफ फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के जनक
की बात करें तो आइजैक न्यूटन को भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, और आधुनिक भौतिक विज्ञान की जनक की बात करें तो अल्बर्ट आइंस्टीन को आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य और ऊर्जा के बीच अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं कि रासायनिक विज्ञान किसे कहते हैं। आइए देखें रसायन विज्ञान, जिसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यानी रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तो इस विज्ञान के अंतर्गत हम पदार्थ के कैरेक्टर के बारे में, उसके संगठन के बारे में, उसके संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसी विज्ञान को हम रसायन विज्ञान कहते हैं। यानी कि उसमें घटने वाली पदार्थ कैसे बना है, किस तरह से उसके कण आपस में जुड़े हैं, उनकी संरचना कैसी है, इन सभी बातों का अध्ययन रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। अगर हम फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो जाबिर इब्न हयान और गेबर को फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। देखेंगे फादर ऑफ केमिस्ट्री का नाम जाबिर इब्न हयान अथवा उन्हें गेबर कहा जाता था, इनको माना जाता है। ये प्राचीन समय में केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेज किए थे, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। जाबिर इब्न हयान और गेबर या जेबर के नाम से इन्हें जाना जाता है। लेकिन मॉडर्न केमिस्ट्री की बात करें, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री तो एंटोनी लॉरेंट डी लेवेसिये को रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। अगर हम आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक की बात करें तो एंटोनी लॉरेंट डी लेवेसिये को रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। हिंदी में इनका नाम देख लेते हैं, एंटोनी लॉरेंट डी लेवाशिये। लेवेजियर भी इनको कहा जाता है, कई नामों से लेवेजियर का उच्चारण किया जाता है। लेकिन आप याद रखेंगे फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, इसको आप याद रखना है, एंटोनी लॉरेंट डी लेवेजियर को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री यानी आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। तो इस प्रकार देख लेंगे रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, गुणों, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। साथ साथ फादर ऑफ जो केमिस्ट्री है वो जाबिर इब्न हयान, जिन्हें हम गेबर कहते हैं, को माना जाता है। लेकिन मॉडर्न अगर केमिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न यानी आधुनिक रसायन विज्ञान के जो जनक है वो एंटोनी लॉरेंट डी लेवोसिये हैं। तो इस प्रकार हम याद रखेंगे एंटोनी लॉरेंट डी लेवोसिये आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक है। जीव विज्ञान जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं, अगर बायोलॉजी की बात करें तो देखेंगे BIO और लोगास। बायो और लोगास दो शब्दों से मिलकर बना है। बायो का अर्थ होता है लाइफ और लोगास का अर्थ होता है स्टडी, यानी जीवन का अध्ययन। यानी जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है। तो इसकी परिभाषा हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों यानी जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। अब जीवधारियों की बात करें तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, जो ये आपके छोटे बड़े हाथी, क्रोकोडाइल्स, ये मंकीज, आदमी, ये सारे जिनमें सांस लेते हैं, जो गति करते हैं, जिनमें जीवन पाया जाता है, उन सभी को हम जीवधारी कहते हैं। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। अगर हम बात करें बायोलॉजी शब्द की तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविनेरस नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगर हम बात करें फादर ऑफ बायोलॉजी तो अरस्तु को, ध्यान देंगे, अरस्तु को, जिसको हम इंग्लिश में एरिस्टोटल
के नाम से जानते हैं, अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। यानी जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी में अरस्तु को माना जाता है। जीव विज्ञान को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक को हम जंतु विज्ञान कहते हैं और दूसरे को हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो आइए देखें कि जंतु विज्ञान क्या है। अब जंतु विज्ञान में देखेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान कहलाता है। यानी अब इनमें पेड़ पौधों का अध्ययन नहीं किया है। जंतु विज्ञान में केवल जीवधारियों का, ऐसे जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जो पेड़ों से भिन्न होते हैं, यानी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अगर हम फादर ऑफ जूलॉजी की बात करें तो एरिस्टोटल यानी अरस्तु को ही जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। यानी बात करें तो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के अगर फादर की बात करें, जनक की बात करें, तो वो अरस्तु को ही माना जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी दोनों के जनक अरस्तु हैं। आइए अब एक नज़र वनस्पति विज्ञान पर भी डाल लेते हैं। वनस्पति विज्ञान को हम बॉटनी कहते हैं। इसकी परिभाषा में यहाँ पर देखेंगे, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों यानी पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है वनस्पति विज्ञान कहलाता है। देखेंगे इसमें जंतुओं का अध्ययन नहीं किया जाएगा, इसमें सिर्फ वनस्पतियों यानी पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। अगर हम फादर ऑफ बॉटनी की बात करें तो थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। यानी वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों यानी पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उन्हें हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और फादर ऑफ बॉटनी की बात करें तो थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। आज हमने पढ़ा साइंस किसे कहते हैं, और साइंस के देखें तो तीन प्रमुख भाग होते हैं। पहले को हम कहते हैं फिजिक्स, जिसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। दूसरे को हम केमिस्ट्री कहते हैं, जिसे हिंदी में रसायन विज्ञान कहा जाता है। और तीसरा विज्ञान की जो प्रमुख भाग है उसको हम जीव विज्ञान कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। अगर बायोलॉजी को देखें तो इसको भी दो मुख्य भागों में बांटा गया है। पहले भाग को हम कहते हैं जूलॉजी, जिसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं, और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं बॉटनी, जिसे हम वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं। यानी विज्ञान के तीन प्रमुख भाग हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान के दो प्रमुख भाग हैं जिनको हम कहते हैं जूलॉजी और बॉटनी, यानी जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।